मुसलमानों की भागीदारी बहुत अधिक है और पिछले 33 वर्षों में मुसलमानों को क्या दिया आपने। आज बिहार के मुसलमान आपसे पूछ रहे हैं, हमने आंख मूंद कर आपको वोट किया, आपने जैसे कहा वैसे हम किया, जहां कहा वहां चला, आपके पीछे पीछे चले, आपका झंडा उठाया, आपके लिए नारे लगाए, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी लिया, कट्टर हिंदुओं से दुश्मनी लिया, हमने मंदिर तोड़ा, हमने मस्जिद को स्थापित किया, आपने हमें जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, हमने सब किया, हमने अपना सब समर्पण किया आपके लिए, हमको क्या मिला। बिहार का मुसलमान यह पूछ रहा है। आपके ही हाथों में था ना कि आप एक कम से कम उप मुख्यमंत्री भी मुसलमान को बनाते। आपको पता है, आप जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि सिद्दीकी साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में जैसे ही प्रमोट करना था, उन्हें राजनीतिक हाशिए पर ले गया। शहाबुद्दीन के साथ क्या हुआ। शहाबुद्दीन जी इतने बड़े समर्पित, उनके बच्चों, उनके पत्नियों के साथ क्या हुआ पूरे बिहार, पूरा देश जान रहा है। मैं हूं अमन शांडिल्य, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस परिचर्चा में हमारे बीच अभिषेक कौशिक जी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबागी से राय रखने वाले और साथ साथ बिहार की जो राजनीति है उस पर विशेषकर राजनीतिक नब्ज को पहचानने वाले अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 2 दिन पहले बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे का रिपोर्ट जारी किया। अब एक नई बहस शुरू हो गई है समाज में। बहस ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसकी जनसंख्या जितना ज़्यादा होगा उसको नौकरियों में या विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, यानी हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी उसके प्रतिशत के हिसाब से की जाएगी। ठीक है। अब सवाल उठता है कि सरकार अगर इस सर्वे को ही अपना एक राजनीति करने का आधार मान ले तो किस तरह से भागीदारी सरकार सुनिश्चित करेगी। किसको किसको जो मुख्य धारा से वंचित रह गई हैं जातियां, उनको मुख्य धारा में ला करके उनको किस तरह से स्थापित करेगी, चाहे राजनीति में या सामाजिक स्तर पर या अन्य स्तरों पर, नौकरी हो, रोजगार हो, सब में। यह सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अभी आपने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है किसी की हिम्मत। ये जुमला स्लोगन है। हम तो कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को लंगोट पकड़कर भागना पड़ेगा। कौन रोकता है हिस्सेदारी देने से? किसके हाथ में है हिस्सेदारी देना? आपने ही नारा लगाया है, आपके ही हाथ में है। और आपने अभी कहा कि विधानसभा से, लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर सभी इंस्टीट्यूशन में हम जनसंख्या के आधार पर उनको हिस्सेदारी देंगे। यह कौन कहा? और अगर कहा है तो रोक कौन रहा है? लेकिन ये लोग को पता है कि यह जुमला नारा है, क्योंकि ये लोग देने वाले नहीं हैं। अगर ये देना चाहते हैं तो मुसलमानों की भागीदारी बहुत अधिक है और पिछले 33 वर्षों में मुसलमानों को क्या दिया आपने। आज बिहार के मुसलमान आपसे पूछ रहे हैं, हमने आंख मूंद कर आपको वोट किया, आपने जैसे कहा वैसे हम किया, जहां कहा वहां चला, आपके पीछे पीछे चले, आपका झंडा उठाया, आपके लिए नारे लगाए, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी लिया, कट्टर हिंदुओं से दुश्मनी लिया, हमने मंदिर तोड़ा, हमने मस्जिद को स्थापित किया, आपने हमें जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, हमने सब किया, हमने अपना सब समर्पण किया आपके लिए, हमको क्या मिला। बिहार का मुसलमान यह पूछ रहा है।
आपके ही हाथों में था ना कि आप एक कम से कम उप मुख्यमंत्री भी मुसलमान को बनाते। आपको पता है, आप जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि सिद्दीकी साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में जैसे ही प्रमोट करना था, उन्हें राजनीतिक हाशिए पर ले गया। आपने मुसलमानों के साथ क्या किया है? छल किया है। ये मेरे शब्द नहीं हैं सर, ये बिहार के मुसलमान कह रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है वो ये मांग करना शुरू कर दिए। शहाबुद्दीन के साथ क्या हुआ? शहाबुद्दीन जी इतने बड़े समर्पित, उनके बच्चों, उनके पत्नियों के साथ क्या हुआ पूरे बिहार, पूरा देश जान रहा है। और आप कहते हैं, बात करते हैं आबादी के अनुसार हिस्सेदारी। ये जुमला है। अरे अगर ये जुमला नहीं है और अगर हिम्मत है, इच्छा शक्ति है, ताकत है, मन में कोई ऐसी विचार और लालसा है, तो अति पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाओ ना। कौन रोक रहा है? सत्ता छोड़िए। आप ही ने कह रहे हैं पिछड़ा तो पिछड़ गया ना, अति पिछड़ा आगे हो गए हैं। और 32-33 वर्षों से मांझी जी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो पिछड़ा कई मुख्यमंत्री बने, 3 मुख्यमंत्री। लालू जी पिछड़ा मुख्यमंत्री, राबड़ी जी पिछड़ा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी पिछड़ा मुख्यमंत्री। अच्छा खासा शासन रहा। इतना शासन रहा कि जन्म देने वाला व्यक्ति आज शमशान घाट पर चला गया और पैदा होने वाला बच्चा रोजगार नहीं मिल रहा है उसे, और बेबस जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया है। आपने सारे तंत्रों को कितना व्यवस्थित किया है, कौन नहीं जानता है सर। आइए, सवर्ण से हम आग्रह कर लेंगे, मात्र 10% हिंदू सवर्ण और 4-5% जो है मुस्लिम सवर्ण, तो दोनों सवर्णों से कर लेंगे कि आप इतना 33-34 वर्षों तक पिछड़ों के शासन को स्वीकार किया है, तो आइए न एक बार अति पिछड़ों का शासन स्वीकार करिए और मुसलमानों को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करिए, उप मुख्यमंत्री कम से कम बनाइए। है हिम्मत तो। ये लोग कुर्सी कुमार, कुर्सी से पकड़ने वाले लोग खाली जुमला देंगे, हवा देंगे सर, लेकिन कोई भला नहीं करेगा। कोई बताइए दुनिया में कहीं कोई ऐसा मानक है क्या कि जाति गिन के ही विकास किया जाएगा? ये सिर्फ बिहार सरकार में ही ऐसी बात होती है। अभी आप सुन रहे थे अभिषेक जी को। अभिषेक जी ने बहुत ही सटीक, सपाट और अपने बेबाकी भरे अंदाज में जिस तरह से बातों को रखी कि अधिकार देना है तो अति पिछड़ों को दो, अधिकार देना है तो दलितों को दीजिए, अधिकार देना है तो मुख्यमंत्री का पद दीजिए, अधिकार देना है तो बिहार की शासन व्यवस्था अति पिछड़ों और दलितों के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि उनकी भागीदारी तो ज़्यादा होनी चाहिए, आनुपातिक हिस्सेदारी उनकी बहुत ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आप अब तक बिहार सरकार के में जो बैठे हुए लोग हैं, नीतीश कुमार जी हों या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हों, बढ़ चढ़ करके ये अति पिछड़ों और दलितों की बात करते आ रहे हैं और इस जातिगत सर्वे को अति पिछड़े और दलितों की जीत बता रहे हैं। ये वास्तव में ये अधिकार दिलाने की बात ही नहीं है, ये अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता को कायम करने की बात है। अगर सामाजिक न्याय के साथ समाज का विकास करना है, दलितों और अति पिछड़ों को विकास करना है, तो सत्ता के मोह को इनको त्यागना होगा। हिम्मत है अगर उनको अधिकार देने की तो मोह मुक्त होकर उन्हें सौंप दें और कहें कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री कोई अति पिछड़ा समाज का हो या कोई मुस्लिम समाज का हो या कोई दलित समाज का हो। आज के परिचर्चा में इतना ही।